बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ अली, सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय करते करते घर के काम कर रहे होंगे। ये वही काम है जो सुबह शाम हमने करने ही करने हैं। और मैं किचन में घुस चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है। ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद किचन को नीट एंड क्लीन करना होता है। तो मैं ना सुबह ना चूल्हे को बहुत अच्छा साफ़ करती हूँ ताकि ना सारा दिन गुजर जाए। फिर सारा दिन ये होता है हल्का फुल्का साफ़ करो और साफ़ हो जाता है। अगर डीप उसको सुबह की क्लीनिंग ना की हो तो सारा दिन किचन गंदा मंदा 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 ही रहता है। इसलिए सुबह के किचन में मैं 2 घंटे ज़रूर लगाती हूँ ताकि मैं हर चीज़ को क्लीन करके निकलूँ। हर चीज़ को मैं साफ़ करती हूँ ताकि सारा दिन ना अच्छा नीट एंड क्लीन रहे। आजकल की ना गर्मी कुछ इस तरह की है कि दिल तो नहीं चाहता काम करने को, लेकिन फिर भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो करने ही करने हैं। जैसे खाना है, पकाना है, नहाना धोना, कपड़े प्रेस करना, इस्त्री वो करना, वॉश करना, ये वाले काम बेसिक काम तो करने ही करने होते हैं। वो जो डिटेल काम होते हैं ना वो इंसान थोड़े दिन के लिए स्किप कर सकता है, लेकिन फिर भी कितने दिन तक, 1 महीने बाद तो घर में दोबारा सुधारन की जरूरत पैंदी है। वो वाला सीन होता है कि 1 महीने बाद डीप क्लीनिंग तो करनी होती है। बट एनीवेज ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर बैठ के चुगलियाँ करेंगे ना। तो उस काम से बेहतर है कि हम अपने घर के काम ही करते रहें। इसलिए जी अब मैं वॉइस ओवर करने के लिए ऊपर जा रही हूँ। मैंने कहा ज़रा ऊपर के नज़ारे करती हूँ। ये ना वॉइस ओवर करने के लिए ऊपर जाने के लिए वाला सीन है, ये मेरा ना 1-2 दिन पहले का था जिस दिन बारिश हो रही थी। तो मेरा ना ये क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया था, इधर उधर हो गया था। मुझे ना लास्ट वीडियो में लगाना ये याद नहीं रहा एक्चुअली। तो फिर मैंने कहा चलो ये इतना प्यारा सीन था तो मैं क्यों ना आपको दिखाऊँ। तो ये मैंने लास्ट वाला सीन को ऐड कर लिया है। इसलिए आप लोगों से माजरत है, पिछली वीडियो में मैं ये ऐड नहीं कर सकी, तो अब मैंने ऐड कर लिया। बड़ा अच्छा मौसम था तब मैं ऊपर वॉइस ओवर करने के लिए जा रही थी, तो ऊपर इतना अच्छा सीन था। फिर पहले मैंने इसको रिकॉर्ड किया। मैंने कहा ये करती हूँ। हल्की फुल्की बारिश बूंदाबांदी अभी हो रही थी तो हमारी हेल्पर आ गई, उन्होंने सफाई भी शुरू कर दी थी। मैंने कहा अच्छी बात है, ये साफ़ सुथरा हो जाएगा ना तो फिर वो क्या कहते हैं बारिश भी ऊपर होती रहे ना फिर अच्छा लगता है। अगर बारिश हो रही है और नीचे कीचड़ कीचड़ मचा हो, गंद हो, तो वो मुझे बारिश भी नहीं अच्छी लग रही होती है। मेरा दिल चाहता है कि पहले मैं घर को नीट एंड क्लीन करूँ, फुल नीट हो जाए, उसके बाद मैं इन चीज़ों को एंजॉय करूँ। मुझे वो कीचड़ से बड़ी उलझन होती है। बच्चे पाँव लेके बैठ जाएँ, पाँव लेकर अंदर आए, मुझे बड़ा इरीटेट हो रहा होता है। मैं अंदर अंदर खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है कि मैं इरीटेट ना हूँ, लेकिन फिर भी मैं होना शुरू हो जाती हूँ। साफ़ सुथरा हो जाए ना, एक दफ़ा पहले अच्छी तरह सफाई हो जाए, उसके ऊपर बारिश हो रही ना, फिर बहुत अच्छा लग रहा होता, फिर इतना इशू नहीं होता। चले एनीवेज चलो जी, हम काम करने अपने किचन में घुसते हैं दोबारा से। उसको क्या करना है, अब जो काम करना है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल। माश की दाल हम छिलके वाली बनाते हैं, छिलके वाली बनाते ज़रूर, लेकिन उसके छिलके उतार देते हैं। ए भी एक लॉजिक है, क्योंकि दूसरी दाल बनाऊँ वो मेरी मज़े की नहीं बनती क्या नहीं, मैंने कभी बनाई नहीं, तो बनाऊँगी शायद मज़े की बने। लेकिन ना मुझे एक्चुअली पसंद ही ये वाली दाल है। हम बचपन से ही ये वाली खाते हैं ना, वो बस चस्का लग गया। वो ये वाला सीन होता है, हर घर की अपनी ना वो होती है रवायत। हर ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है धुली हुई दाल होती है, इसके छिलके नहीं होते, वो वाली बनाते हैं। मैंने होटल्स में खाई, रेस्टोरेंट्स खाई, हर जगह पे छिलकों के बिना ही दाल बनती है। लेकिन साडा घर अनोखा घर है जितने घर छिलकियाँ वाली दाल बनती है, लेकिन छिलके उतार के बनती है। ये एक लॉजिक है, मंतक है, जो भी है, लेकिन हमने ऐसे ही करना है। सुबह उठते साथ ही ना किचन साफ़ करने से पहले ना मैंने इसको डिप करके रख दिया था। मैंने कहा इसके छिलके उतर जाएंगे तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगी, छिलके वगैरह उतर जाएंगे। फिर उसके बाद किचन साफ़ करके वॉइस ओवर करके जो काम मैंने करने थे अपने काम शाम करके 2 घंटे 3 घंटे जब गुजर जाते हैं डिप हुए हुए, फिर ईजीली इसको ऐसे इस तरह वॉश करती हूँ, उसके छिलके उतर जाते हैं। मेरी जो अम्मी थी या बड़े लोग जो भी थे, आंटी भी थी, जो भी सारे पहले वाले लोग इसको कहते होते थे हम ये दाल को एक कटोरे में डाल के दूसरे में डालना है, तीसरे में डालना है, जो होते पता नहीं किस तरह वॉश करते होते। लेकिन मैं पहले इसको बहुत अच्छी तरह चुन लेती हूँ। स्टोर से जब दाल आई होती है ना, इसके अंदर कंकर वगैरह कुछ भी नहीं होते। हम स्टोर से जब मंगवाते हैं ना, इम्तियाज़ स्टोर से हमारा ग्रोसरी होती है, तो वहाँ से स्टोर से उसके अंदर एक भी कंकर वगैरह कुछ भी नहीं आता, नीट होती है। लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत ध्यान से चुनती हूँ कि इसके अंदर कोई कंकर कोई स्टोन वगैरह कुछ ना हो, चुन लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इस तरह ही वॉश करती हूँ। इसके छिलके इस तरह ये बास्केट में इकट्ठे होते रहते हैं। एनू सिंक के अगर सुटांगी तो अंदर जाके काम ख़राब हो जाएगा, वो पाइप के अंदर पाइप में फंस जाएंगे। इसलिए बास्केट नीचे रखा करें ताकि इसका ना सारा स्टेन होके ना बास्केट में रहे, और बास्केट का बाद में निचोड़ के इसको डस्टबिन में फेंक दें, साफ़ सुथरा काम हो जाए। तो ये बना रही थी मरियम, बना रही थी मैंगो जूस। अम्बियों के जूस नहीं होते, कच्चे आम नहीं होते, उसके केरी के, उसको उसने बॉयल किया था। उसके बाद इसका जूस बना रही थी, और पीछे मैं दाल बना रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं दाल साथ साथ बनाई जाती हूँ। आजकल हम ना दोपहर को, आजकल क्या वैसे डेली रूटीन में हमारा दोपहर को ही खाना बनता है प्रॉपर। दोपहर को खाना बना देते हैं ताकि ना सारा दिन उसके बाद जो होते हैं ना बच्चों को पढ़ाने वाला काम, कुरान पाक पढ़ाना है, बच्चों को स्कूल का पढ़ाना है, समर वेकेशन करवाना है, वेकेशन वर्क वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना, तो
कि मुझे ना कह रही समर वेकेशन वेकेशन वर्क करवाना है। तो ये सारा कुछ जो करवाना होता है ना, फिर मैं आफ्टरनून में इसको मैनेज करती हूँ। तो सुबह के टाइम ना मैं ना ये हांडी वगैरह बना के रख लेती हूँ, तो ये काम थोड़ा सा ना फिर मेरे सर से उतर जाता है कि अभी ये करने वाला है, करने वाला है। वो ये वाला काम होता है जो डिटेल काम होते हैं ना, जो सबके साथ डिपेंड करते हैं, वो इंसान को ना टाइम पे कर लेनी चाहिए। जो अपने इंडिपेंडेंट काम होते हैं ना, जो मेरे रूम के अंदर हैं, जो मेरी अलमारियों के काम है, जो मेरे पर्सनली काम है, वो मैं आगे पीछे कर सकती हूँ। लेकिन ये काम मेरी कोशिश होती है टाइम पे हो जाए, क्योंकि इस पर सारे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो बाकी काम मैं मैनेज कर लेती हूँ। अब ये दाल मैंने बनाई है, बहुत मज़ेदार दाल बनी थी। इसके अंदर मैंने ना धनिया मेरे पास नहीं था, लेकिन पुदीना पड़ा हुआ था, तो मैंने मिंट लीव्स लेकर और ये हरी मिर्चें, अदरक स्ट्रिप्स और लेमन कट करके, लेमन के पीसेस भी ये कट करके ना बाद में मैंने इसको भूनते हुए डाला है। ये देखें जी, मैंने प्रेशर खोला, अच्छी तरह भून लिया है। जब भून लिया, ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर ये सारी गार्निशिंग में डाल के ना 1-2 दफ़ा भूनूंगी। और अगर आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा के इसको थोड़ा सा मसाले वाला रखना है तब भी रख सकते हैं दाल को। अगर ड्राई रखनी है तो ऐसे भी खा सकते हैं। ताड़ी मर्जी है, इट्स अप टू यू। ये दाल ना बहुत मज़े की बनी थी, मसालेदार, और थोड़ी सी ना मेरे से ना स्पाइसी भी हो गई थी। हरी मिर्चें जब मैंने ऐड की ना, तो पहले भी मैंने मसाला सही डाला हुआ था, उसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाल दी, तो वो फिर वो काफ़ी अच्छी मज़ेदार स्पाइसी सी बनी थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फीकी फीकी नहीं अच्छी लगती, जैसे ये दाल। अगर ये फीकी दाल बना दो ना, दिल ही नहीं चाहता और दोबारा कभी नहीं बनेगी घर में, वो वाला सीन होता है। तो ये थोड़ी सी स्पाइसी सी हो ना, तो फिर ये बड़ी अच्छी लगती है। अब ये देखिए ग्रीन इसके अंदर आ रहा है ना। हरा धनिया होता तो क्या कमाल हो जाना था। हरा धनिया मौजूद नहीं था, फिर मैंने डाल दिया पुदीने ने कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं किए। अगर आप लोग सोचें कि पुदीने ने पता नहीं क्या मसला कर दिया होगा, ਤੁਹਾਡੇ घर भी आए तो पा लो, कोई गल नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। कोई किसी ने मुझे कहा भी नहीं कि पुदीना डला हुआ ये है वो है, कोई बुरा टेस्ट नहीं था, बल्कि दाल मज़े की ही बनी थी। लो जी, बच्चा पार्टी को पढ़ाने का टाइम हो गया। इनका वेकेशन वर्क तो मैंने कंप्लीट करवा लिया। अब उस वेकेशन वर्क को मैं लर्न करवाने की कोशिश में हूँ कि ताकि ये लर्न भी कर लें और टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि स्कूल के बाद जब जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो न्यू वर्क स्टार्ट हो जाएगा, फिर बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बच्चों पे बहुत बर्डन हो जाएगा। बच्चे छुट्टियों को इन्जॉय ज़रूर करें। छुट्टियों की इन्जॉयमेंट में साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी होनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं, प्रॉपर होनी भी चाहिए ताकि ना साथ साथ ये भी कवर होता जाए। एकदम जब पेपर्स में बर्डन दूंगी ना, फिर इनके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने ना ये साथ थोड़ा टच रखा हुआ है, ताकि ये ना रिवाइज़ होता रहे इनका और साथ साथ चलता रहे। तो फिर बच्चों को ना लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जरी साहिबा फिर चलेगी सी, कितने जा सकती है, $1 शॉप। और आजकल वो क्या लेकर आई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेकर आई है। तो ये बच्चे ना दोनों ना मुझे पढ़ाती ना, पढ़ाने के लिए मैं 2 मिनट बाहर चली जाऊँ ना, वो तूफ़ान आता है कि जैसे इनको अभी लर्न हो गया और अभी सुन ले, वापस आ जाएं, ये हो गया वो हो गया। मैं पता नहीं लोगों को देखती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर बिठा के खुद बाहर भी काम भी कर रहे होते हैं। मेरा तो कोई सीन ही नहीं होता। मेरे 2-3 घंटे ये पास बैठ के गुजरते हैं। बिल्कुल भी नहीं मैं इधर उधर हो सकती, क्योंकि साथ इनको देखना होता है। ये ना जरिश ना पोर्टेबल फ़ैन लेकर आई है, ये छोटा चार्जिंग वाला। तो ये इतना खूबसूरत $1 शॉप से, मैं क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्वादी चीज़ भी आई है। तो ये पॉकेट पे अटैच करने के लिए होता है। और ये देखें जी, ये इतना प्यारा छोटा सा, यकीन को 270 पेज, मैं तो हैरानी हो गई कि इतनी अच्छी चीज़ आ गई है। अब ना जरिश ना बहुत दुआ कर रही है, अल्लाह हमारी लाइट चली जाए। मैं इसको देखूं तो मैंने कहा फ़ैन बंद करके जाके आप चेक कर सकती हो, लेकिन वो इस तरह इंजॉय करनी चाहिए। लाइट गई हो और सब कह रहे हों हाय गर्मी, बड़ी गर्मी लग रही है, हम लोग ऐसे तड़प रहे हैं और ये इंजॉय कर रही हो फ़ैन को मतलब वो ऐसी फीलिंग्स आती है, वो ये वाली फीलिंग्स नहीं आती इसके। वो क्योंकि जब लेकर आई, जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो ये कहा लाइट तो जाती नहीं, आपने करना क्या है। तो फिर इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा फील हुआ लाइट जानी चाहिए अल्लाह रहम करे। ये अब मैं बना रही थी, ये मैंने क्या बनाया है जी, अब आप देख सकते हैं पॉपकॉर्नस। बच्चे पढ़ रहे थे, फिर मैंने कहा उम्मी हानी के लिए बनाती है, तो फिर बाद साथ ही मैंने सरी सिमल को भी दे दिए। मैंने कहा पढ़ते थोड़ा सा ना साथ ये इंजॉय कर सके, कि इनकी पढ़ाई में इनको मज़ा आने लग जाए, कि पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं होता, साथ साथ खा रहे हो। फिर मैंने इनको खिलाया पिलाया पढ़ाया, फिर फारिग हो गई। उसके बाद जी शाजिब साहब कुछ ले आए हैं ये गेम टिक एंड क्रॉस। हम कॉपीज़ पे खेलते थे, नोटबुक्स पे खेलते थे, उसके बाद हमने वाइट बोर्ड पे खेलना शुरू कर दी। हूँ नवी मंथ तक आ गई, ए भी काम खत्म। अब ये गेम आ गई है ऐसी बनी बनाई, बस जी हूँ 0 ते क्रॉस लाना है, तो हूँ जितना है तो हारना है, तो यही काम करना है। बल ज़िंदगी बड़ी आसान होती जा रही है, लेकिन परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं सबकी। ये अब बस क्या कर सकते हैं। चलें जी, वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत ही अच्छा गुजर गया। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तब तक आप इनकी गेम देखते जाएं कि कौन जीता है कौन हारा है, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।